हाय फ्रेंड्स, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि क्या भारत नेटो में शामिल हो रहा है। यह इतनी गंभीर और अप्रत्याशित बात है कि लोग इसे सुनते ही चौंक जाते हैं। यह छोटी बात नहीं हो सकती। ऐसा अगर हुआ, भारत अगर नेटो में शामिल हुआ, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी घटना होगी, ऐतिहासिक घटना होगी। एक महान और समृद्ध भारत अगर स्वेच्छा से अपने को नेटो में विलीन कर ले, यह छोटी बात कभी हो ही नहीं सकती है। दोनों दो ध्रुव पर है, एक ध्रुव पर नेटो, दूसरे ध्रुव पर भारत। बोथ स्टैंड एट टू डिफरेंट एक्सट्रीम्स। अगर ऐसा हुआ, भारत नेटो में मिला, तो मानो ऐसा ही होगा जैसे आग पानी से मिलता है और पानी में जाके विलीन हो जाता है। यही बात है। इसकी गंभीरता, इस बात की गंभीरता इससे अंदाज लगा सकते हैं कि भारत ने नेटो से 2019 में ही, लगभग 3 साल पहले, ऑफिशियल बात कर चुका है और आज तक भारत का मुंह चुप है। आज भी नहीं मुंह खोला है कि इतनी बड़ी बात भारत ने की है। यही नहीं, बल्कि ये भी तय हो चुका था कि दूसरी बार फिर से 2020 में भारत और नेटो ऑफिशियली मिलेगा। फिर भी भारत चुप है। अभी जस्ट 2 दिन पहले मीडिया ने इस बात को खोल दिया, उछाल दिया बात को। उसके बावजूद आज 2 दिन से भारत बिल्कुल चुप है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है, कितना गंभीर मामला है। यहाँ एक सवाल उठता है कि भारत अगर नेटो में जाता है तो कारण क्या होगा। इतनी बड़ी बात के लिए कोई छोटा कारण नहीं हो सकता। क्या इसलिए जा रहा है कि भारत चाइना से जूझने में नाकाम हो चुका है। अगर ऐसा है तो 1962 में चाइना से बुरी तरह पराजित हो चुका है भारत। यही नहीं, 43,000 स्क्वायर किलोमीटर अपनी ज़मीन चाइना के हाथ में खो दिया है, जो आज तक चाइना उसे नहीं छोड़ रहा है। अगर भारत को चाइना के कारण ही शामिल होना चाहिए था नेटो में, तो 1962 में होना चाहिए था। आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना सिर्फ बॉर्डर पाके खड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है उस 1962 के सामने। और अगर ये बॉर्डर पर भी खड़ा है, अगर यही एक कारण है, तो बॉर्डर पर तो 2020 में आया हुआ है और भारत ने ऑफिशियली बातचीत नेटो से उससे भी 1 साल पहले 2019 में ही भारत ने शुरुआत कर दी थी इसकी। तो क्या भारत लाचारी में जाना चाहता है नेटो में, या पूरी तरह से अपनी नीति को, पैराडाइम पूरी तरह से बदलना चाह रहा है। ये गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट को छोड़ करके किसी गुट में शामिल होने जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि क्या भारत की मजबूरी है, या भारत पूरी तरह से अपने नीति को बदलने जा रहा है, जो पिछले 70-75 साल से चलता आया है जिस पर। ये बहुत बड़ी बात है। खैर, जो भी हो, जहाँ तक नेटो की बात है, यह 30 देशों का मिलिट्री अलायंस है। मिलिट्री अलायंस ऑफ 30 कंट्रीज, आउट ऑफ विच 27 आर यूरोपियंस, 2 कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, दे आर USA एंड कैनेडा, एंड 1 फ्रॉम एशिया, एंड दैट इज टर्की। ये 30 देश मिल करके एक मिलिट्री अलायंस उन्होंने किया था। इनका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। ये ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में है, यूरोप में है। और इसका मकसद है कलेक्टिव डिफेंस, सबको मिल करके सामूहिक सुरक्षा। इसका मानना है कि इन 3 देशों में से, इन 30 देशों में से अगर किसी एक देश पर भी कोई बाहरी देश आक्रमण कर दे, तो ये आक्रमण सभी पर समझा जाएगा,
30 देशों पर समझा जाएगा और 30 देश मिल करके उस आक्रमणकारी से लड़ेंगे। यही इसका मकसद है। ये इसका गठन, ये जो कंपोज हुआ नेटो 1949 में इसका गठन हुआ अप्रैल में, और ये गठन का मकसद ही यही था कि सोवियत रूस से अगर वो आगे बढ़ता है तो सब मिल करके सोवियत रूस से लड़ना। तो सोवियत रूस के खिलाफ इसका गठन हुआ। नतीजा ये हुआ कि सोवियत रूस भी चुपचाप नहीं बैठा रहा, इसने भी अपना एक सैनिक गिरोह बनाया, सैनिक गुट बनाया, मिलिट्री अलायंस बनाया, जो वार्सो पैक्ट के रूप में जाना जाता है। 1991 में सोवियत रूस तो ध्वस्त हो गया, कोलैप्स हो गया, और ये वार्सो पैक्ट भी समाप्त हो गया। लेकिन वार्सो पैक्ट के समाप्त होने के बावजूद आज भी नेटो खड़ा है और चल रहा है। यही सच्चाई है इसकी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1949 में नेटो का गठन हुआ। आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका विजयी हुआ था, और विजयी होने के बावजूद ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों की आर्थिक हालत इतनी जर्जर हो चुकी थी कि फिर से उसे उठ पाना असंभव हो चुका था। सारे उद्योग बंद हो चुके थे, खेती बंद हो चुका था, कहीं से कोई आय का, आमदनी का कोई सोर्स नहीं बचा था। और लड़ाई में भी, युद्ध में भी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगातार 5 साल तक लड़ते लड़ते थक चुका था। ऊपर से एक और मुसीबत सामने खड़ी थी, वो था सोवियत रूस का धीरे धीरे पश्चिम की तरफ बढ़ते जाना, विस्तारवाद के तहत आगे बढ़ते जाना। इस सोवियत रूस का उस हालत में सामना करना यूरोप के लिए असंभव हो गया था। इस विपत्ति में, इस परेशानी में अमेरिका काम आया, ढेर सारी दौलत यूरोप को दिया, बहुत सारे धन दिए। इसे कहा जाता है मार्शल प्लान। मार्शल नाम का विदेश मंत्री था, उन्होंने ये सारी योजना बनाई थी। नतीजा ये हुआ कि यूरोप फिर से आर्थिक रूप से खड़ा हो गया, समृद्ध हो गया। तो इसमें एक आइडिया दिमाग में आई, एक सबक सामने आया, वो था ये, अकेले अगर नहीं लड़ सकते हो तो सब मिल करके लड़ो। समस्या अगर कॉमन हो, सबके लिए है, तो फिर सब मिल के लड़ो। और इसका 2 परिणाम हुआ, 2 संगठन बने। एक यूरोपीय यूनियन, जो आर्थिक समृद्धि के लिए सारे यूरोप के देश एक हो गए। दूसरा, सैनिक रूप से एक होकर लड़ने के लिए नेटो बन गया। ये 2 काम हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अब जहाँ तक बात है कि ये भारत की, जैसा मैंने कहा कि नेटो क्या है तो बता दिया। अब जहाँ तक भारत की बात है, भारत की पॉलिसी, भारत की नीति ठीक नेटो के विपरीत रहा है। भारत जहाँ गुट निरपेक्ष है, नॉन अलाइंड है, वहीं नेटो न सिर्फ अलाइंड है, गुट सापेक्ष है, बल्कि खुद अपने आप में दुनिया का बहुत बड़ा गुट है, बहुत बड़ा संगठन है, गठन है। दूसरी बात कि भारत किसी भी तरह के सैनिक संगठन के विरोध में है, और नेटो खुद अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा सैनिक संगठन भी है, मिलिट्री अलायंस। तीसरी बात, भारत अपनी सेना का जो निर्णय लेना है सेना को, उसमें पूरी तरह से स्वतंत्र रहा है, किसी का बाहरी दबाव नहीं माना है भारत ने। और नेटो में जितने भी देश हैं वो एक मिलिट्री कमांड में काम कर रहे हैं। कोई भी स्वतंत्र होकर के कोई नीति नहीं बना सकता है। भारत दुनिया की समस्या को सुलझाने के लिए शांति और सुरक्षा में विश्वास करता है, और नेटो मिलिट्री अलायंस में, मिलिट्री एक्शन में, ये बड़ा फर्क है। अब जाकर के फिर 70 साल बाद भारत में ये सवाल क्यों उठ रहा है कि नेटो में जाए या ना जाए। जहाँ तक नेटो में जाने की बात है, इस बारे में एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक विचार है। उनका कहना है कि चाइना के दबाव में भारत को नेटो में जाने की बात, भारत के दिमाग में ये बात आई। अर्थात कि चाइना के दबाव में भारत चाहता है कि हम चले जाएं नेटो में।
एक तो ये कारण हुआ। दूसरी बात हुई कि ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं सारे के सारे आर्थिक तंगी में हैं, पूरी तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस में जूझ रहे हैं। भारत उस सब के केंद्र में है और भारत के लिए इस आर्थिक परेशानी को, दबाव को झेलना आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती है। कब भारत भी श्रीलंका के लाइन में लग जाए, पाकिस्तान के लाइन में लग जाए, यह कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए भारत भी थोड़ा सा चाहता है कहीं न कहीं से कोई बड़ा देश हमारे साथ रहे इस घड़ी में, जैसा कि यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका खड़ा हो गया था। ये भी कारण है भारत को शामिल होने की बात सोचने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तेज़ी से जियोपॉलिटिकल चेंज हो रहा है पूरी दुनिया में, इतनी तेज़ी से हो रहा है कि आज सुबह हम सोचते हैं शाम में कुछ और हो जाता है। भारत एक बड़ा मुल्क है, इसके लिए एक बड़ी चुनौती है, वो क्या करे। क्या ये जो शिफ्ट हो रहा है, बदल रही है दुनिया, जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है, इसमें भारत के लिए पीछे हटना असंभव है और आगे बढ़ना एक बड़ी चुनौती है। आगे बढ़ना ही होगा, इसके लिए कोई न कोई बड़ा देश इसके सामने जरूर रहे, यह जरूरी है। बड़ा देश कौन हो सकता है? या तो रूस या अमेरिका। रूस आप जानते हैं चाइना के दबाव में है, पूरी तरह से चाह के भी भारत का खुल के साथ नहीं दे सकता है। रही बात अमेरिका, तो अमेरिका का कोई विकल्प ही नहीं है, भारत को जाना ही होगा नेटो में। ऐसे तर्क दिए जाते हैं इस तरह के स्कूल ऑफ थॉट के लिए। अब जहाँ तक बात है, एक और राजनीतिक कारण लोग कहते हैं हो सकता है, वो नेशनल प्रॉब्लम नहीं है, वो ये हो सकता है कि 2024 में जनरल इलेक्शन होने वाला है भारत में। सरकार को कोई बड़ी उपलब्धि दिखानी है ताकि वो वोट हासिल कर सके। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन ये भी एक बात है, ये बड़ी उपलब्धि दिखाने के लिए नेटो में जाने से शायद सरकार ऐसा सोचे कि हमारा नाम आगे बढ़ेगा और हमें अधिक वोट मिलेगा। ये सारी बातें हैं। लेकिन दूसरा विचार जो है, दूसरा विचार क्या कहता है? दूसरा विचार को जानने के लिए पहली बात ये है कि अकेले भारत, चाइना हो या पड़ोसी देश हो, कोई भी हो, उसे जूझने में थक चुका है। यह एक बड़ा कारण हो सकता है कि भारत को ठेस लगी है, इसके आत्मविश्वास में कमी आई है। और यह आत्मविश्वास जो कम हुआ है, तो ऐसी हालत में भारत मजबूरी में सोच रहा है कि अपनी सुरक्षा हम कैसे करें। उसे सूरज की किरण ये नेटो में दिखाई दे रहा है। भारत को नेटो में नहीं जाने के जितने भी कारण हैं, उसमें से दूसरा कारण ये है कि लोग कहते हैं कि भारत ने बड़े बड़े सपने देखे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भारत को बननी है। अगर ये सारी बात सच है तो उन सपनों का क्या होगा? नेटो में जाके विलीन हो जाएंगे और खो जाएंगे। तो भारत की जो समृद्धि है, भारत का जो राष्ट्रीय गौरव है, जो महिमा है, इसका क्या होगा? इसको एक बड़ा चोट लगने वाला है, ये कहा जाता है। दूसरी बात, भारत जब जाएगा अमेरिका के साथ, अमेरिका कभी भी दोस्त किसी को नहीं बनाता, पिछलग्गू बनाता है, फॉलोअर बनाता है। नेवर अमेरिका एक्सेप्ट अ फ्रेंड बट अ फॉलोअर, दिस इज द हार्ड फैक्ट। क्या भारत फॉलोअर बन के रह जाएगा, पिछलग्गू बनेगा? ये पसंद करेगा क्या भारत? और तीसरी बात है कि रूस से बड़ा अति विश्वासी दोस्त दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। बार बार ये प्रमाणित किया है रूस ने। अगर ये चला गया नेटो में, रूस के सामने कौन सा मुंह दिखाएगा? क्या नेटो के साथ, अमेरिका के साथ एक दुश्मन के रूप में रशिया के साथ खड़ा होगा? क्या नैतिक बल इतना होगा भारत को कि उसका सामना कर सके? यह भी एक बड़ा सवाल है। भारत को छोटे मुल्कों के साथ लग्जमबर्ग जैसे, मेसोपोटामिया जैसे देशों की लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। ये भी सच है। एक और मैं उदाहरण देना चाहूँगा सोवियत रूस का और चाइना का। 1945-46 में
जब मार्शल प्लान के माध्यम से अमेरिका ने ढेर सारा दौलत दिया यूरोप को, तो रशिया को भी कहा था, सोवियत रूस को भी कहा था कि आप भी लीजिए, हम आपको भी धन दे रहे हैं। उस समय रशिया की भी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, तब भी उन्होंने अमेरिका से धन लेना अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि अपनी एक गरिमा है, एक समृद्धि है, उसे खोना वो नहीं चाहते थे। दूसरा उदाहरण यहाँ तक कि चाइना है, जो कभी भी पूरी तरह नैतिकवान नहीं रहा, फिर भी ये वार्सो पैक्ट में नहीं गया रशिया के साथ। कम्युनिस्ट होते हुए भी रशिया के साथ रहा, लेकिन वार्सो पैक्ट में नहीं गया, संगठन में नहीं गया वो। फिर जब अमेरिका के साथ चला गया 1969 में, वहाँ भी अमेरिका के साथ रहा, अमेरिकन ब्लॉक में रहा, लेकिन नेटो में नहीं गया, क्योंकि उसका स्ट्रेचर बहुत बड़ा था। चाइना से या रशिया से भारत का स्ट्रेचर किसी सूरत में कम तो हरगिज नहीं है। फिर भारत क्यों सोचे ऐसा? ये सारी बातें हैं। अब रही बात कि दुनिया के सामने भारत का क्या तस्वीर होगा। भारत मात्र एक बैटलफील्ड बन के रह जाएगा, एक युद्ध भूमि बन के रह जाएगा, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल शिफ्ट एशिया की तरफ हो चुका है। चाहे जो भी घटना हुई हो, अफगानिस्तान की घटना हुई हो, या ये जो इंडो पैसिफिक जोन में शिफ्ट हुआ हो, या फिर रशिया के साथ जो युद्ध हो रहा हो यूक्रेन का, या फिर वहाँ की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की चेयरमैन अभी आई हुई थी यहाँ चाइना के बगल में, ताइवान में, उसके कारण हो। लेकिन ये सच है कि एशिया में जियोपॉलिटिकली बहुत सिग्निफिकेंट हो गया है। ऐसी सूरत में अगर कहीं युद्ध हुआ तो भारत की भूमि पर ही वो युद्ध होगा पूरी दुनिया की। तो ये बात तो होगी। दूसरी बात, ये पश्चिमी देश बिजनेस के माने में कभी रहम नहीं करते। वे भारत उनके सामने सिर्फ एक मार्केट बन के रह जाएगा, बाजार बन के रह जाएगा, जहां मजबूरी में उनके अच्छे बुरे सामानों को बेचना पड़ेगा और अपना आगे बढ़ने में, आत्मनिर्भर होने में बड़ी परेशानी होगी। ये सारी बातें कही जाती है, जिसके कारण कि भारत को नहीं जाना चाहिए। अब मेरा एनालिसिस ये है कि 1962 में भारत अगर नहीं गया, जैसा मैंने पहले कहा, अभी जाने का फिर कोई सवाल नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास जो भारत का है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो टूटना नहीं चाहिए। अपने इतिहास में, अपनी समृद्धि में, अपने आप में इतना बड़ा विश्वास होना चाहिए कि चाहे लाख परेशानी हो, हम खुद जूझेंगे, खुद लड़ेंगे और जीतेंगे। अगर हार भी गए तो अकेले हारे, फिर दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ हम हार से बचने के लिए बिना डरे, चाइना से लड़ने के डर से हम अपने को विलीन कर लें नेटो में जाकर के, यह बहुत बड़ी होशियारी नहीं होगी, ऐसा कहा जाता है। वहाँ भी हमारी स्ट्रेटजिक पराजय होगी। अगर यहाँ हम पराजित भी हो जाते हैं चाइना से, तो लड़ाई में पराजित हुए उसका तो जवाब मिल सकता है। लेकिन स्ट्रेटजिक लॉस जो होता है, अपना रास्ता जब हम खो देते हैं, फिर उस रास्ते में, उस चौराहे पर वापस आना मुश्किल होता है। इंडिया स्टैंड्स टुडे ऑन क्रॉस रोड्स, चौराहे पर खड़ा है, पीछे हट नहीं सकता, आगे बढ़ने में बहुत परेशानी है। इसके डर से ये कभी भी अपना रास्ता नहीं छोड़ेगा। यही इसका इतिहास कहता है, यही इसकी गरिमा कहती है। और रही बात भारत की समृद्धि का, ये सही बात है कि अमेरिका के साथ जाने से जापान की या जर्मनी की आर्थिक समृद्धि बेशुमार हुई है। लेकिन क्या भारत का आदर्श जर्मनी हो सकता है, जापान हो सकता है, जो सिर्फ दौलत के लिए अमेरिका के साथ चला जाए और अपनी गरिमा खो दे? ये बड़ा प्रश्न है भारत के सामने। इसे भारत को 1,00,000 बार सोचना पड़ेगा कि जाए या ना जाए। जाने में हाथ जलता है, नहीं जाने में गरिमा रहती है। इसमें से 2-1 का चुनाव भारत को करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।